ओके, ऑल राइट। सभी का वेलकम बैक फिर से एक बार अपनी इस प्यारी सी क्लास के अंदर। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, चलिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। सभी लोग न्यू पेज से नया पन्ना से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला आपका वर्ड आता है हेलो एल्कीन। सर क्या होता है हेलो एल्कीन्स? बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग पढ़ेंगे एंड एडवांस तक पहुंचेंगे हम लोग आराम से। ओके, चलिए। पहला है हेलो एल्कीन्स। सर के हेलो एल्कीन क्या होता है? ओके, ऑल राइट। तो क्या होता है हेलो एल्कीन्स? हेलो क्या होता है कि बोलेगा वो व्हाट द मीनिंग ऑफ हेलो? हेलो रिप्रेजेंट करता है हेलोजन फैमिली को, और उसके अंदर क्या क्या आते हैं? एफ सी एल बी आर आई, या मैं ये बोल दूं क्या? एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप के लिए होता है। ठीक, तो लिखिए पहले आप लोग इन हेलो एल्केन। मैं भी साथ में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, कहीं दिक्कत लगे देख लीजिएगा। इन हेलो एल्केन हेलोजन is attached is attached with alkyl group। alkyl group मतलब क्या बोला मैंने ये बोला है कि एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन का कंपाउंड या उसका एलिमेंट अटैच होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्कीन बोलते हैं। इन हेलो एल्कीन हेलोजन ग्रुप या हेलोजन, ऐसे एक काम करो, देखो यहाँ पे इन हेलो एल्कीन हेलोजन, इन हेलो एल्कीन हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप इज अटैच विथ एल्काइल ग्रुप, अटैच विथ एल्काइल ग्रुप। लिखिए सेकंड पॉइंट लिखिए, the replacement of the replacement of, जहां पर जिसको दिक्कत आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम, बाय हेलोजन एटम। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम results results in the formation of results in the formation of alkyl halide, alkyl a l k y l, alkyl alkyl halide या हेलो एल्केन, या हेलो एल्केन। तो मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे दो दो सेंटेंस बोले। क्या? पहला सेंटेंस ये बोलता है कि इन हेलो एल्केन हेलोजन इज अटैच्ड विद एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है और हेलोजन क्या होता है, ये हम समझेंगे धीरे धीरे। सेकंड पॉइंट क्या था? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहां से? हाइड्रोकार्बन से। किसका? हेलोजन का। तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। अब इतना आप लोग पढ़ के आए हो हाइड्रोकार्बन में और जीओसी में
कि सिंगल बॉन्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। इतना आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका रिएक्शन कि कैसे फॉर्म हुआ, हमको रिजल्ट कैसे मिला। तो अब लिखिएगा आर एच, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें कोई कार्बन, इसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब क्या होगा इसमें, प्लस H2 माइनस HX। क्यों, उसने क्या बोला है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका, हाइड्रोजन का। तो कैसे आएगा, अब प्लस H2 माइनस HX, तो यहाँ पे आपका आएगा आपका आर एक्स आ जाएगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल क्या है, एल्काइल रिप्रेजेंट करता है आर को, किसको, आर को। आर मतलब कि मिथाइल ग्रुप, बेटा आर मतलब कि मिथाइल ग्रुप CH3। अगर हम लोग इसकी कंप्लीट करें वैलेंसी कार्बन की फॉर्म में, तो कैसा आएगा, ये आपका आएगा CH3X। यहाँ CH4 तो नहीं आएगा, कि आ जाएगा CH4। बच्चा लोग, मैंने यहाँ पे ये बोला है कि अगर मैं आर को रिप्लेस करूं सी के एटम के जरिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 की CH4, CH3 आएगा ना, क्योंकि कार्बन है 4 वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी एक्स ने पहले से ही कंप्लीट कर रखी है। कितनी बची, 3 बची, तो कितने आएंगे, 3H आ जाएंगे। बेटा वेदिका, समझ में आ रहा बच्चे, लक्ष्य, भाविका, हेतल, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मैंने क्या किया, मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कहां बनाया, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। कैसे फॉर्म किया, आर एच इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस H2 माइनस HX, तो क्या फॉर्म कर दिया, आर एक्स। यहाँ पे आर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, नॉट CH4, मिथाइल, मिथेन नहीं बोला मैंने मैंने क्या बोला है, मिथाइल CH3। ओके, यहाँ पे X क्या आएगा, देखते हैं हम लोग। तो आर एक्स आपका आ गया, यहाँ पे एक्स आ सकता है क्या, FCl Br, जैसे एग्जांपल में CH3Cl, CH3CH2 CH2Br, CH3CH CH3CH2। जिसको दिक्कत लगे पूछ लीजिएगा, कहाँ पे आप लोग फंस जाओ पूछ लीजिएगा, बिना एजुकेशन के, बिना हेडिक पिचिंग के, बिना हिचकिच पिचकिच के। भाविका बेटा, आवाज कान तक आपके पहुंच रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर। आता समझ में आपको मेरा, कितनी अच्छी बात है, वाओ। आज हम पहली बार सुने हैं कि भाभी को मेरा समझ में आता है, सही बात है। अभी हमने क्या सीखा, हेलो एल्किन क्या होता है, अब कहाँ आएंगे, हेलो एरीन क्या होता है। तो यहाँ पे अब क्या पीछे, यहाँ पे क्या आ गया, पीछे ENE आ गया, मतलब कि डबल बॉन्ड, मतलब कि बेंजीन फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, बेंजीन फॉर्म में, मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड, मतलब कि साइक्लो कंपाउंड। अब मतलब कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, अगर छाप रहे हो, छापो छापो। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, ऐसी जनरल बात है कि कि हेलो एरीन, हेलो एरीन, अगर मैं एरीन का ARENE का
ई एन ई रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा, ए आर बचेगा, ए आर। अब ए आर से आपके माइंड में क्या आएगा, एरोमेटिक ना, एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन फॉर्म। क्यों भाई, अगर मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ई एन ई को तो क्या बचा, ए आर। ए आर मतलब कि एरोमेटिक, मतलब कि बेंजीन फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है, लिखिए आप लोग क्या होता है, लिखिए इन हेलो एरीन, इन हेलो एरीन। ये सब समझने के होता है, समझने के लिए कि हेलो एल्किन में क्या आता है, हेलो एल्किन में क्या आता है, एल्काइल ग्रुप। यहां क्या आएगा, बेंजीन रिंग के फॉर्मेशन में आएगा, बेंजीन रिंग के फॉर्मेशन में आएगा। तो लिखिए इन हेलो एरीन हेलोजन इज अटैच्ड विथ, इन हेलो एरीन। बेटा मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इन हेलो एरीन हेलोजन इज अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग डायरेक्टली, बेंजीन रिंग डायरेक्टली मतलब कि एक्स कहां लगा होगा, सीधे बेंजीन रिंग से, रिंग से बोल रहा हूं, सीधे बेंजीन रिंग से एक्स आपका अटैच होगा। आपने सुना मैंने क्या, मैंने ये बोला है कि ये बोला, क्या बोला है, इन हेलो एल्कीन हेलोजन मतलब कि एक्स ग्रुप, मतलब कि एक्स का ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग से सीधे अटैच होगा विदाउट एनी साइड चेन। ओके, लिखिए सेकंड पॉइंट, अब कैसे फॉर्म होगा, तो लिखिए द रिप्लेसमेंट ऑफ, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, the replacement of hydrogen atom in aromatic hydrocarbon, in aromatic hydrocarbon, in aromatic hydrocarbon by by halogen atom, by halogen atom results in the formation of, by halogen atom results in the formation of aryl halide, aryl, A R Y L, aryl यानी aryl पढ़ते हैं, aryl, A R Y, aryl halide और हेलो एरीन, और हेलो एरीन, और हेलो एरीन, और हेलो एरीन। तो इसकी भी रिएक्शन से कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे फॉर्म हुआ, देखिए आप लोग। अब देखो ऊपर देखिए, ये क्या है आपका, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या आपका, ए तर बेटा यहाँ देखो, ये क्या है आपका, ये आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब एरोमेटिक कैसे आएगा, ए आर साइड में एच, कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, ए आर एच। तो ये क्या आपका, ये आपका है, ये ए आर है बेटा, वो आर हवा में उड़ गया है, ए आर। तो अब क्या आएगा, ये क्या, ये आपका एरोमेटिक एच सी, हाइकोड नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसमें करना वही करना जो ऊपर किया था, प्लस एक्स टू माइनस एक्स एक्स, क्या बन जाएगा, ए आर एक्स, ए आर एक्स। बेटा विधि का इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आ जाएगा क्या, हेलो एरीन, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड है। बेटा क्या नाम इसका, हेतल, यहाँ पे हेलाइड फॉर्म क्यों आ गया, हेलाइड नाम क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, एक्स मतलब कि हेलोजन ग्रुप। ठीक है, डिफरेंस है, ऊपर ऊपर क्या आया था, आर एक्स, नीचे क्या आया है, ए आर एक्स, वेयर ए आर इज एरोमेटिक
और आर इज मिथाइल, मतलब कि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या है, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। डिफरेंस है बच्चों, चलो देख के पढ़िएगा आप लोग। हो गया, आप ये भी नोट कर लीजिए कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये रहा बेंजीन, सीएल लगा हुआ है। अलग से कर देते हैं इसको। ये एक्स क्या है, एफ सी एल बी आर आई। हेलो, हेलो रे हेलो। हो गया बच्चा पार्टी नोट? अगर नोट हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए पहला आपका स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं लिखता हूं पहला स्टेटमेंट, ए हेडिंग मतलब पहली, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स पहला है इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम। CH3X X CH2X CH2X। देखो बच्चे लोग, अगर पूछूं आप लोगों से, यहाँ देखो पहले सभी लोग, अगर पहले का नाम मैंने बोल दिया, क्या नाम आएगा पहले का, मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों आ गया, एक लगा हुआ एक्स,
बेटा सेकंड नाम क्या आएगा? डाई हेलो एल्केन। क्या आएगा? दो लगे हुए एक्स एक्स, तो क्या आएगा? डाई हेलो एल्केन। थर्ड का नाम क्या आएगा? तीन लगे हुए हैं, तो क्या आएगा? ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ये किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कितने लगे हुए हैं उन पे है। पहला मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। हो गया। चलिए, अब हम आपसे पूछेंगे, हम बस कंपाउंड, हम कंपाउंड बनाएंगे, नाम आपको देने पड़ेंगे। सभी लोग एक एक करके अपने अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि पहले का कंपाउंड नेम क्या है, सेकंड का और थर्ड का कंपाउंड नेम क्या है। चलिए, वैसे भी लोग कॉपी बनाओ, नाम लिखिए, और वो अपने जो जिसके जिसके नाम आएंगे वो अपने अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। बढ़िया बढ़िया। नहीं बेटा, दिक्कत कर दिया आपने भाभी का। आंसर को रीचेक कीजिए। क्या बात है वेदिका, गुड। क्या बात है तल ऐसे लक्ष्य, क्या बात है तल, सबसे अलग ही आंसर। बढ़िया बढ़िया। बच्चा, भाविका वहां पर, हाँ ठीक ठीक। ओके, गुड गुड। तो पहले क्या है, मैं नाम बोल रहा हूँ, मोनो डाई, मोनो हेलो एरिन। सेकंड का नाम क्या आएगा? डाई हेलो एरिन। और थर्ड का क्या आएगा? ट्राई हेलो एरिन। ओके। चलिए बढ़िया, सबका आंसर आके अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा कि इसकी कोई गिनती नहीं है, इसको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आप लोग अच्छे जानते हो कितना अच्छा लगा है हमको। जब बिल्कुल छोटे आंसर लोग देते हैं ना, लगता है कि यार लोग क्या पढ़ते हैं।
टफ टफ आंसर तो जो जिसका आंसर कोई ना दे पाए उसके आंसर आप लोग दिया करो, तब लगता है अच्छा हाँ कुछ पढ़ाया है। चलिए, सेकंड हेडिंग है आपकी, सब हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन ऑन द बेसिस ऑन डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, मेनली sp3 के लिए, sp3 cx बॉन्ड, cx बॉन्ड। हेडिंग है आपकी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं है ऑन है, मैं ऑफ क्यों बोल रहा हूँ हमको पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम, कौन सा कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जो सी एक्स बॉन्ड से अटैच्ड हो और उस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती हो। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं इसमें भी, पहला प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकंड में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और थर्ड में टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अगर नाम आ गया एल्काइल तो बेटा वहां पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। अगर नाम आ गया एरीन तो क्या आएगा, बेंजीन फॉर्म में। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नाम आ रहा है एल्काइल हैलाइड मतलब कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, अगर नाम आ रहा है एरीन हैलाइड मतलब कि बेंजीन फॉर्म में। ओके, और आपको अगर एरीन, अगर नाम आ गया एरीन तो क्या एरीन मतलब क्या है, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, तो लिखिए पहला इसके अंदर, पहला प्राइमरी, प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आज और कल में बेसिक क्लास रहेगी हेलो एल्केन्स की, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे मेन रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, लिखिए इसके अंदर, द हेलो एल्केन्स, द हेलो एल्केन्स, द हेलो एल्केन्स इन विच, हाँ हंस लो बेटा वेदिका, कोई दिक्कत नहीं है, हंसी रोकते नहीं हम लोग, नॉनसेंस पढ़ लो, हंस नहीं बैठे बैठे। The haloalkanes in which the the halogen atom is attached, is attached to a primary carbon atom। मैं फिर से बोल रहा हूं, the haloalkanes in which the halogen atom is attached to a primary या 1 डिग्री कार्बन एटम are called primary or 1 डिग्री alkyl halide, are called primary या 1 डिग्री alkyl halide। मैं एक बार पूरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूं, मैंने क्या बोला, the haloalkanes in which the halogen atom is attached to a primary carbon atom are called primary और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, एग्जांपल देते हैं हम लोग कैसे, जैसे RCXH, फिर क्या आएगा RC। बेटा लक्ष्य, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, ओ लक्ष्य, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होवत है, ओ वेदिका कितनी हुआ था वैलेंसी ऑफ कार्बन। आई गजब यार, आई दिया दिया। ये दुख पीड़ा जो मिलता है ना, कभी कभार लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। बेटा वेदिका
कितनी होती है वैलेंसी ऑफ कार्बन? बेटा हेतल, कितनी होवत है वैलेंसी ऑफ कार्बन? क्या बात है भाई, ये भगवान, किसको पढ़ा रहे हैं हम? बेटा भाविका, कितनी होती है वैलेंसी ऑफ कार्बन? पढ़ाने के पहले इस मेरा नेट क्यों खत्म नहीं हो गया पूछने से पहले? ये मैंने पूछा हेतल और लक्ष्य से, मेरा नेट क्या? खत्म क्यों नहीं हो गया? हम्म? ये दुख पीड़ा यार मत दिया करो यार, सच में यार बहुत दुख होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ गए और इन लोगों को बैलेंस ऑफ कार्बन नहीं पता। हे भगवान, इन बच्चों को थोड़ी सी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए तो ये लोग मेंस निकाल ले, वरना मेंस का खौफ तो खौफ ही रह जाएगा। अरे पगलियों पढ़ लियो, नॉनसेंस। 6 4 2 1 है नहीं तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए, कार्बन की वैलेंसी आनी इन लोगों को, गधे सब। क्यों लक्ष्य, अपना बेटा अपना कैमरा खोलो। हेतल, लक्ष्य और हेतल, कैमरा खोलो अपना कैमरा। जीओसी खत्म कर दी है, ऑर्गेनिक पे आ गए हैं और बैलेंस ऑफ कार्बन नहीं आती है। ये निकालेंगे मीन्स। कोई 6 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, ये भाई। मतलब इतना पढ़ाया था हेट्रोलिटिक में और होमोलिटिक में, क्या फायदे नहीं कुछ चीज का? हम भी तो नहीं, क्यों इतना जीओसी में दम दिए हैं कि भाई जीओसी जीओसी काम की है। मतलब इतना नहीं आ रहा है कि यार कार्बन की वैलेंसी 4 होती है कि 5 होती है कि 6 होती है। हे भगवान, और पढ़ पढ़ के रहे 12th की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे तो 10th की पढ़ लो तो आपको अच्छा लगेगा, 10th की और आसान होती है। उसमें पढ़ाएंगे बैठ के कि कार्बन की वैलेंसी 6 नहीं 4 होती है, 2,4। मैं तो कहो खुशनसीबी कोई जीरो नहीं बोलती है, जीरो किसे जीरो होती है, वरना ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे को सर जीरो होती होगी। क्या बताएं? अरे ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने क्या कि कार्बन के पास 6 होता है एटॉमिक नंबर, जिसकी 2,4 होता है? ये नहीं पढ़ा क्या किसी ने क्या? और केमिस्ट्री पढ़ने चले आ रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी नहीं आ रही है। शर्म कर लो कुछ तो कम से कम। जैसे तो क्लास 10 के बच्चों को पता होती है कि कार्बन की वैलेंसी या अदर एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है। ये पढ़ेंगे, पढ़ लिया। देखो, 2 4 5 6, हे भगवान, हम तो क्या बताएं अब किनको पढ़ा रहे हैं। अबे कुछ तो कम से कम अक्ल खोल के बोल, कभी कभी के बोल दिया करो कि भैया कार्बन के पास 4 होती है, 2 1 नहीं होती वैलेंसी उसकी। भाई हम टफ पूछ तो अलग बात है कि भाई मैंने बहुत टफ पूछ लिया है, बचपन से पढ़ के आ रहा हूँ कार्बन 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 कार्बन, जहां लगा तो वहां कार्बन, लेकिन वैलेंसी उसकी पता नहीं है। हे भगवान, क्या ही बोले। वो हेतल 6 दिखा रही है वैलेंसी, 6 होता है उसका एटॉमिक नंबर, नहीं की वैलेंसी होती 6 उसकी।
लक्ष्य दो, किस एंगल दो बोल दिया उन्होंने, हमको ये समझ में नहीं आ रहा यार। अब क्या ही पूछे इनसे हम। 2 6 4 1। क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ो पढ़ाई लिखाई। यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ एक आ रहे हैं तो 1 डिग्री, दो आ रहे हैं तो 2 डिग्री, थ्री आ रहे हैं तो 3 डिग्री। 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दिमाग खराब कर देते हैं फालतू में। छाप लो। डिपेंडेंसी आर पर है, जितने आर रहेंगे उतनी उसकी बढ़ती जाएगी डिग्री। एक आर 1 डिग्री, दो आर 2 डिग्री, तीन आर तो 3 डिग्री। खोपड़ी पे आ गया है मींस का पेपर। इनको कार्बन डिग्री नहीं आती, कार्बन में कितनी वैलेंसी है वो नहीं आ रही है। मेंस देने सर, हम तो मेंस देने जा रहे हैं सर जी। सामने नहीं मारते हम तो आज हम। बहुत अच्छी बात है कि ये ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे आप लोग। 11th पढ़ा दिया, 12th का जूसी खत्म कर दिया। इतना जूसी में कार्बन कार्बन खिलाई, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6। तब भी। और नहीं भी अगर मैंने पढ़ाया होगा कार्बन का, तो 10th का बेसिक फंडा है, कार्बन की बात 6 होती है। एक से बढ़कर एक है। अगर पेपर में नंबर नहीं आए, 23 को जो पेपर आके नंबर नहीं आए, तो सब लाके सबको सबको मारेंगे आके हम, बता रहे हैं। अगर मार्क्स नहीं है तो 23 को मेंस के जो हुआ टेस्ट सीरीज, आइए आते हैं बसावर, हम सबको मारेंगे आके वहीं पे हम। उनको मजाक कर लिया पढ़ाई को। इतना लक्ष्य है, कैमरा खोलो अपना। आवाज आएगी नहीं है आवाज मेरी वहां तक। अगर मार्क्स नहीं आए मेंस में, अभी पेपर में 23 में, सबको आते हैं बताएंगे बसावल में आके सबको हम। इनको पढ़ना है। बैलेंसी निकाल नहीं पा रहे कार्बन की, मेंस देने जाने वाले हैं 10 दिन बाद। पता नहीं मेंस में जाके लोग क्या करेंगे जाके वहां पे। सौ बार बोल दिया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं। आपके लिए वही सही है ऑनलाइन में, जहाँ पे 10 मिनट पढ़ा दें, 4 घंटा बातें कर लें, वही ठीक है आप लोगों के लिए, सबके लिए। यहाँ पे ऑनलाइन को भी ऑफलाइन बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन के लिए। हम भी होते कब का सब कुछ खत्म कर देते, 6 महीने में पूरा कर देते केमिस्ट्री का कोर्स खत्म 12th क्लास का। मेरा क्यों इतना डिले हो रहा है। एक ही चीज पढ़ानी पड़ती है, उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स आए तो क्या फायदा पढ़ाने का। कोई 6 कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। मैं सब फिजिक्स में तो भगवान जाने क्या हो रहा हुआ आपका। थोड़ा हो जाओ सिंसियरली पढ़ाई कर लो, अगर इच्छा हो पढ़ने की तो। बिल्कुल ही हर चीज को मजाक में कर लिया है। वेदिका ये कौन सी डिग्री है, ये कंपाउंड किस डिग्री का है। CH3Cl डिग्री कितने है इसका। आवाज आई कान तक नहीं आई है।
वेदिका, ए सॉरी एतल, डिग्री कौन सा सेकंड वाले का? नाम क्या है पहले वाले का? आईपीएससी नेम क्या है पहले वाले का? छाप लो। अरे एटलीस्ट इतना तो करो कि भाई कोई पूछ ले तो भाई कि लगे हाँ कुछ पढ़ भी रहे हैं। वरना कोई यही कहेगा कि भाई कोई उल्लू पढ़ा रहा है आपको, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो। केमिस्ट्री पढ़ने आ रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी पता नहीं है इनको। 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते इनको पीसीएम। कोई पूछ ले तो बेइज्जती हो करवा देंगे भाई। जिनसे पढ़ते हैं, एक सर है हमारे, नाम क्या है, ये नाम है, और बेइज्जती करवा दो। ना पढ़ना ना लिखना, नाम को चौपट करवा दो। अब ऐसे बोलेंगे, अरे हम पढ़ते हैं सब सर से, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नाम को जैसे नाम बनाएंगे ना, सब सर से पढ़ते हैं। पढ़ाई में डब्बा गोल, सब सर से पढ़ते हैं। पढ़ लो, अगर नंबर नहीं है, बता रहे हैं नंबर नहीं है 23 के पेपर के दिन सबको, ऐसे ऐसे निकालेंगे, ऐसे खींच के सबको, खींच खींच के अब मुन्नी तोड़ सब तोड़ देंगे हम। जितना पढ़ाई को मजाक कर लिया बिल्कुल ही। और लक्ष्य है, अगर अगली बार से कार्बन की 2 बोली वैलेंसी बहुत बताए, आगे मारेंगे वहीं पे हम। 2 बैलेंस, शर्म नहीं आती बोलने के पहले एक बार भी क्या? अब वो हेतल 6 बोल रही, हे भगवान, क्या बताएं उनको हम। इतना पढ़ लो भाई कि कोई कुछ सवाल ना उठा पाए कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। ना बेइज्जती तो करवानी है ही, उसमें कौन सी शंका है, ये दो बात है ना सर। सर बेइज्जती तो होती रहती है, क्या दिक्कत है? कल मिलते हैं, पढ़ के जितना पढ़ के आना, वैलेंसी पढ़ के आना, कल पूछूंगा सबसे मैं, कल भी हो। देखो कैसे सबको हंसी आ रही है, दांत दिखा रहे सब, है ना। सर आपको डांटना भी हमको थोड़ा लगता है, आप डांटते भी कब हो? सब पढ़ लो, बता रहे हैं जिस दिन आगे ना भुसावल, सबको मारेंगे वहीं पे, हो जाएगा सब एक बार में सब ठीक। चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए, खाओ पियो मस्त मजे करो। पढ़ लो बता रहे, वरना गुस्सा आ गई तो हम किस दिन हो जाएगा, क्लास क्लास गई फिर।